वेलकम टू ऑनलाइन पाठशाला। दिस इज पार्ट 5 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज ऑन ट्राइंगल्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। इससे पहले मैंने आपके लिए इस चैप्टर के ऊपर 4 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। दिस इज पार्ट 5। तो पार्ट 4 जिसने भी नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पार्ट 4 देख लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक पे आइए, इस पार्ट पर आइए, ताकि इससे आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो बेटर हो पाए, ठीक है। और जिन्होंने पार्ट 4 ऑलरेडी देखा हुआ है तो दे कैन कंटिन्यू। इन फिगर 6.17 ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन पार्ट 1 एंड AD इन पार्ट 2। तो ये हम 2 पार्ट, इस फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट दे हुए हैं, तो पहले एक कर लेते हैं। तो उसका जो ट्रायंगल हमें दिया हुआ है ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में यहाँ से ये लाइन पास हो रही है, ये BC है, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर। हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका पॉइंट दिया हुआ है E, ठीक है। मुझे C कैलकुलेट करना है। अब इसमें हमें दिया हुआ है कि DE जो है वो पैरेलल है। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गिवन दिया हुआ है हम लोगों को DE, दिस इज D, DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, दिस इज गिवन। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इन ट्रायंगल जिसमें स्टार्ट कर देते हैं। इन ट्रायंगल DE पैरेलल टू BC इज गिवन। उसके बाद क्या बोलेंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय BPT। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होगा, दिस अपॉन दिस बराबर है दिस अपॉन AE अपॉन EC। AD की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.5, DB की कितनी है 3, इक्वल टू 1 अपॉन EC, ठीक है। अब यहाँ से EC क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो EC लेफ्ट हैंड चला जाएगा, बाकी की वैल्यू सारी की सारी राइट हैंड आ जाएगी। तो 3 वहाँ पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1.5 यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, ये कैंसिल आउट हो गया। तो EC की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है हम लोगों को ट्रायंगल, ठीक है। इसमें दिया हुआ है A, ये है B, ये है C पॉइंट, और ये लाइन पैरेलल दी हुई है हम लोगों को DE, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है 7.2, ये दिया हुआ है 5.4, दिस इज 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज ऑल सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अब इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, प्रोसेस वही है, सेम है। सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय BPT, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। AD तो वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन DB की वैल्यू है 7.2 इक्वल टू AE है मेरा 1.8 और EC है मेरा 5.4, ठीक है। यहाँ से AD की वैल्यू आ जाएगी जब हम 7.2 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, ये आएगा 7.2, नीचे डिनोमिनेटर था वहाँ जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा और एक डेसिमल यहाँ पे 10 बनेगा, ठीक है। ये 6 से कैंसिल आउट होगा, 6 3 ज़ा 18, 6 9 ज़ा 54, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। वापस डेसिमल लगेगा तो AD की वैल्यू आएगी 24/10 है ना, AD की वैल्यू आएगी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट के दोनों पार्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है ये। इसमें दिया हुआ है E and F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है।
एक ट्रायंगल है मेरे पास, मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। ई और एफ जो है वो पॉइंट है ऑन साइड पी क्यू, यानी कि एक पॉइंट है यहाँ पे और एक पॉइंट है एफ यहाँ पे पी आर पे। ट्रायंगल पी क्यू आर, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू पी क्यू। ये लाइन इसके पैरेलल है क्या, ये हर केसेस में मुझे चेक करके बताना है कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में मेरे को क्या दिया हुआ है चेक कर लेते हैं। मुझे दिया हुआ है पी ई इज इक्वल टू 3.9, ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 3.6 और एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनका रेशियो बराबर होगा, यानी कि पी आर, सो इफ पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है, देन ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है और ये चीज़ गिवन है हम लोगों को, ये चीज़ गिवन है। अब यहाँ पे प्रूफ पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पी ई अपॉन ई क्यू लिख देते हैं इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इसकी वैल्यूज डाल देते हैं, पी ई की कितनी है 3.9 और क्यू आर की कितनी है 3, इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। इसको सॉल्व करो, ये डेसिमल हटेगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 1 से 3 13, ये कितना आएगा 13/10। इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल दोनों कट जाएगा, ये होगा 3 12 सा 36, 3 8 सा 24, 3 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, ये आया 3/2। दिस इज नॉट इक्वल, सो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। वो बराबर नहीं आई ना साइड्स, इसलिए वो पैरेलल नहीं है। सेम ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस करने हैं इसमें। ये ई एफ है, दिस इज क्यू आर, ठीक है। बाकी इसमें लेंथ अब देखते हैं क्या क्या दी हुई है। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है इसमें 4 सेंटीमीटर, ई क्यू इज 4.5, पी एफ इज 8 सेंटीमीटर और दिस इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 4 अपॉन 4.5, डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा, 9 से 5 से कटेगा, 5 9 से 45, 5 8 से 40, कितना आया 8/9 आया। अब हम इसका निकालेंगे, फ्रैक्शन रेशियो निकालेंगे पी ई अपॉन एफ आर का। पी ई कितना है 8 और ये एफ आर है इतना, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। फ्रॉम ऐसे लिख लेना आप, जब अब मैं जैसे लिख रहा हूँ ऐसे लिखना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्टेन पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, दोनों 8/9 के बराबर है। सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का लास्ट पार्ट। इसमें हम लोगों को दी हुई हैं, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हम लोगों को पी क्यू इज 1 पॉइंट, पी क्यू इज 1 पॉइंट, पी क्यू ओके, पी क्यू इज 1.28, पी आर इज 2.56, पी ई इज 0.18 और पी एफ इज 0.36, ठीक है। पी ई है ये और ये पी एफ है, ठीक है, ये है। सो पी क्यू हम ऐसे लिख देते हैं, पी ई अपॉन पी क्यू कितना होगा, पी ई अपॉन पी क्यू 0.18 अपॉन 1.1। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, एग्जाम्पल 3 नहीं था, एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 1 में हमने प्रूफ किया था ना, देखो एग्जाम्पल 1, ए डी अपॉन पूरी लाइन के, यानी कि दिस अपॉन कंप्लीट लाइन
बराबर है दिस अपॉन कंप्लीट लाइन, ठीक है, ऐसे ही इसको करना है। पी अपॉन पी क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ अपॉन पी आर। तो पी ई अपॉन पी क्यू क्या होगा, पी ई अपॉन पी क्यू, ये वैल्यूज रख दी मैंने, यहाँ से डेसिमल हट जाएंगे तो आएगा 18 अपॉन 128। ये हमारा 2 से डिविजिबल है, ये आएगा 9 पे, ये 64 पे कटेगा, तो 9 अपॉन 64 आंसर आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं इसका निकालता हूँ, पी एफ अपॉन पी आर, दिस इज पी आर, ठीक है। पी एफ कितना है, पी एफ है 0.36 और पी आर कितना है 2.56, डेसिमल हट जाएगा 36 अपॉन 256 ये आया। इसको सॉल्व करेंगे, जिस 6 से डिविजिबल है, नहीं ये 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं 6 से डिविजिबल नहीं है, ये 4 से डिविजिबल है। ये 4 9 36, 4 6 24, 4 4 16, तो 9/64 ये भी आ गया। सो जिसको ले लेते हैं फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन P अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इस वीडियो का। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी 6.18 पे। कुछ फिगर ये ऐसा है, ठीक है, यहाँ से एक लाइन जा रही है जो यहाँ इसको मीट करेगी, ठीक है, और एक यहाँ से लाइन जा रही है जो यहाँ इसको मीट करेगी। इसके अलावा इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। ये L है, ये M है, ये N है, ये O है, ये C, ये D और ये B, ठीक है। E एंड F, E कहाँ है, E मैंने ड्रॉ किया है, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर गलत पढ़ रहा था मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ LM, this LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, तो प्रूफ करना है AM अपॉन MB बराबर होगा, सॉरी हाँ, AM अपॉन AB बराबर होगा, यानी कि दिस अपॉन कंप्लीट लाइन बराबर होगा दिस अपॉन द होल लाइन, ठीक है। तो गिवन क्या क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, ठीक है। टू प्रूफ में क्या देना है, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ठीक है। ये चीज़ को प्रूफ करना है इक्वल। प्रूफ यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम। प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल के अंदर हम क्या बोलेंगे, AB हम ट्रायंगल में LM इज पैरेलल टू BC। इस ट्रायंगल के अंदर हम बोलेंगे कि LM जो है ये लाइन पैरेलल है BC के, तो क्या बोलेंगे, LM इज पैरेलल है CB लिखेंगे ना, CB, LM इज पैरेलल टू CB, BC इज रॉन्ग, ठीक है, CB लिखेंगे। अगर LM बोल रहे हैं तो CB लिखेंगे। तो ये कंडीशन दे दी है हमने, ये दिस इज गिवन। अब अगर इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या पता चलेगा कि AM अपॉन द कंप्लीट लाइन AB इज इक्वल टू AL, फिर कंप्लीट लाइन AC बाय BPT, ठीक है। ये हमने कंडीशन 1 डाल दी। अब मैं ट्रायंगल की बात करूंगा, इन ट्रायंगल ADC, और यहां पे कौन सी लाइन पैरेलल होंगी, LN इज पैरेलल टू CD, ठीक है, दिस इज ऑल्सो गिवन। और इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या पता चलेगा, इस इंफॉर्मेशन से मुझे पता चलेगा कि AN अपॉन कंप्लीट लाइन AD बराबर है AL कंप्लीट लाइन AC, ये देख कंडीशन 1 है। तो फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन, देखो फर्स्ट लाइन में भी AL अपॉन AC के बराबर है, सेकंड वाली भी AL अपॉन AC के बराबर है, तो दोनों भी आपस में बराबर होगी। AM अपॉन AB बराबर है AN अपॉन AD के, हैंस
प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 3, मुश्किल नहीं है कुछ भी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ स्पेशल है नहीं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। नहीं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर 6.19 ये फिगर दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, इस फिगर में ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, थोड़ा टेढ़ा बन गया ये ऐसे। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर ई पॉइंट रखते हैं, यहाँ पर हम लोग एफ पॉइंट रखते हैं और इसको हम ई पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एफ पॉइंट से ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये वाली। अब ये डी, ये ए, ये बी और ये सी पॉइंट है। ठीक है, मुझे दिया हुआ है कि डी ई कहाँ पे है भाई? डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के। ठीक है, यानी कि ये पैरेलल है इसके और ये वाली लाइन पैरेलल है इस वाली के। ठीक है, और डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। वेरी सिंपल। अब मुझे प्रूफ करना है, तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन देख लेते हैं। डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। टू प्रूफ क्या करना है मुझे कि बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। बी ई अपॉन ई सी के मुझे बराबर लेकर आना है इसको। सिंपल है, चलो करते हैं सॉल्व। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब मैं बोलता हूँ इन ट्रायंगल, मैं सबसे पहले बात करता हूँ ट्रायंगल ए बी सी की। ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, बी एफ अपॉन एफ सी ना। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी की बात करता हूँ। अब ए बी सी में क्या होगा, ए बी सी में क्या होगा, डी एफ इज डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी ई इज पैरेलल टू ए सी होगा। अगर डी ई जो है ए सी के पैरेलल है तो क्या होगा, अगर ये जो है तो पैरेलल है तो क्या होगा, बी डी अपॉन डी ए बराबर होगा, बी डी अपॉन डी ए बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया बाय बीपीटी, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में क्या होगा, इन ट्रायंगल, अब मैंने ए बी सी ले लिया था, अब लेंगे ए बी ई, जिसमें ये दोनों बेस आ रहे, ये दोनों पैरेलल लाइंस आ रही हो। पहले ये दोनों आ रही थी, अब ये दोनों आ रही हो, ये वाली। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ इज पैरेलल टू ए सी। सो डी डी अपॉन डी ए बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, बी एफ अपॉन एफ ई इसी के बराबर होगा बाय बी पी टी, ये सेकंड है। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा, देखो बी डी अपॉन डी ए और बी डी अपॉन डी ए, ये भी बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो आपस में बराबर हो गए। तो मैं बोलूँगा कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है बी ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। देखो क्या क्या पहले मैंने ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, तो उसके इस ए बी सी के अंदर मैंने बोला कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस बराबर होगा दिस अपॉन दिस, यानी कि बी ई अपॉन ई सी। ये कंडीशन 1 हो गई मेरी। फिर मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस बराबर होगा दिस अपॉन दिस के। ठीक है, तो फिर मैंने इसको सेकेंडरी कंपेयर किया इनके साथ, क्योंकि इसका रेशियो इसके भी बराबर है और इस वाली के भी बराबर है, दोनों के बराबर है तो आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे हमारा जो है इस पार्ट 5 के 4 क्वेश्चन जो हमने करने थे, आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट होता है। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में ये ज़रूर आता है इसमें से एक क्वेश्चन।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको देखकर अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।